बीते कुछ समय से चांदी की कीमतों में ताबड़तोड़ तेजी के बाद चांदी में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। धनतेरस से ठीक पहले एक दिन बाद चांदी के रेट में 7,000 रुपये की गिरावट आई। एमसीएक्स पर अगर देखें तो चांदी में गिरावट आई और भी ज़्यादा तीखी रही है। यहाँ जो सिल्वर की गिरावट रही है 8% से ज़्यादा टूटती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें पिछले धनतेरस पे चांदी की कीमत 99,700 रुपये प्रति किलोग्राम थी। चांदी में इस साल 70,000 रुपये से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली है। सर, जो करेक्शन आया उस करेक्शन की प्रमुख वजह क्या है? देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी देखो ब्रिज और आज की स्थिति में भी देखिए तो चांदी ऑलमोस्ट ओवरबॉट कैटेगरी में चली गई थी। सिल्वर जहां पहुंच गया था वहां से उसमें करेक्शन बनता था और ये करेक्शन हेल्दी करेक्शन है। अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स देखें आरएसआई कॉमेक्स पर तो सिल्वर फ्यूचर्स करीब 75 से ऊपर निकल गए थे और यहां से फिर शॉर्ट टर्म करेक्शन बनता है। मैं कॉमेक्स के हिसाब से इसे बता रहा हूं, एमसीएक्स में तो और ज्यादा करेक्शन बनता था। तो हमने 5 से 6% का करेक्शन सिल्वर के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और भारतीय बाजार में भी देखा है। पर अगर आप देखें तो चांदी की तेजी के हिसाब से पिछले एक साल की तेजी के हिसाब से जो कि 75% से ज्यादा की ग्रोथ है ये काफी बेहतर मजबूत स्थिति में है और ये करेक्शन स्वाभाविक था। इसके दो फायदे हुए, एक तो बाजार में अति उत्साह बनने में कमी आई, लोगों को निचले स्तर से प्रवेश का मौका भी मिल सकता है। और दूसरी चीज जो ईटीएफ के बाजार में असमंजस बना हुआ था, कई सारे प्रमुख म्यूचुअल फंड्स ने अपने फंड ऑफ फंड्स में लंपसम इन्वेस्टमेंट रोक दिए थे क्योंकि चांदी की फिजिकल और फ्यूचर के प्रीमियम में बड़ा फर्क हो गया था और फिजिकल चांदी की उपलब्धता नहीं थी। उसमें भी अब राहत मिलेगी, वहां भी प्रीमियम सब कूल डाउन हो रहे हैं, ठंडे हो रहे हैं। तो एक तो ये वजह थी कि ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच गई जिसलिए चांदी में करेक्शन हुआ। दूसरा ये कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध होते होते फिर दोस्ती की बातें होने लगी, बातचीत की तैयारियां शुरू हो गई, एजेंडे क्लियर किए जाने लगे जिस पर हम आज बात करेंगे। इसका भी असर हमें चांदी की कीमतों पर दिखाई दिया। सोना भी थोड़ा सा हल्का फुल्का करेक्ट होता दिखाई दिया। सर, ये भी समझाइए और बताइए क्या चांदी में एक बार फिर से रैली दिख सकती है? देखिए अब्रज, अगर आप चांदी को विशुद्ध रूप से फिजिकल सप्लाई और डिमांड के आधार पर देखें, जिस पर हम लगातार अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चर्चा करते रहे में करते रहे, तो ये गिरावट टेक्निकल गिरावट थी क्योंकि चांदी ओवरबॉट पोजीशन में थी, फ्यूचर्स वहां तक पहुंच गए थे जहां से इन्हें नीचे आना चाहिए था। फिजिकल सप्लाई में चांदी के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।